जब कल सेंट्रो मास की डेरिवेशन कराई थी तो उसमें F1 F2 एक्सटर्नल फोर्स लगाए थे, और क्या था वहां पे, सुनते रहो भाई सारे बच्चे, और उसमें F12 F21 कैसे फोर्सेस थे, इंटरनल फोर्सेस थे। और फिर हमने सेंट्रो मास का फॉर्मूला ड्राइव किया था, और जब सेंट्रो मास का फॉर्मूला ड्राइव किया था तो उसमें इंटरनल फोर्सेस का कहीं पे भी कोई रोल नहीं आया था। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स है, कैसा फोर्स है, इंटरनल। ये सेंट्रो मास को चेंज कौन चेंज करेगा, सिर्फ एक्सटर्नल चेंज करेगा, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आफ्टर टाइम टी, है ना, उसकी पोजीशन दे रखी है इसने, किसकी, स्मॉल एम की पोजीशन दे रखी है कि आफ्टर टाइम टी ये यहाँ पे होगा, नहीं इसने डिस्प्लेसमेंट x का, चलो m का डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, और किसका पूछ रहा है वो, 2m। सबको क्वेश्चन क्लियर हुआ यार, कि उसने पूरे सिस्टम पे फोर्स अप्लाई किया है, आफ्टर टाइम टी उसने किसका डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, स्मॉल एम का डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, और किसका पूछ रहा है, बड़े क्या करें लोग, क्या मैं पूरे सिस्टम का निकाल सकता हूँ, पूरा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितना आगे जाएगा, क्या ये मैं पता कर सकता हूँ, कैसे भाई, फोर्स एफ है, मास कितना है, सिस्टम का मास कितना है, 3m, सुनते रहो यार, सुन नहीं रहो सारे बच्चे, सिस्टम का मास कितना होगा, 3m हो गया, तो एक्सेशन कितना आ गया, f बाई 3m, डिस्टेंस कितनी आएगी, हाफ AD स्क्वायर, निकालो हाफ AD स्क्वायर तो कितना आ रहा है। अब देखो हम क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में देखो पहले समझ लो, सारे बच्चे पूछा गया उसने, क्वेश्चन पूछा है कि आपने एक बॉडी, भाई प्लीज बातें नहीं, एक बॉडी पे फोर्स दे रखा उसने, सिस्टम पे फोर्स दे रखा है ना, तो सिस्टम पे फोर्स दे रखा है, और आपसे पूछा है टाइम टी के बाद एक की पोजीशन दे दी उसने, किसी एक की पोजीशन दे दी कि ये यहाँ पे होगा, और क्या पूछ रहा है, दूसरा वाला कहाँ पे होगा, ये तो पूछा है। तो समझ में आना चाहिए कि मैं पूरे सिस्टम का क्या निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ मैं, मुझे फोर्स दिया है और मुझे क्या दिया है, टोटल मास दिया है, उससे क्या निकल आएगा, एक्सेलेरेशन निकल आएगा, टाइम दे रखा है, तो क्या लगाओगे, SS UT प्लस हाफ AD स्क्वायर, क्या मिल जाएगा यहाँ से, पूरे सिस्टम का सेंटर मास कितना आगे का ये मिल जाएगा मुझे, ft स्क्वायर अपॉन 6m आएगा, मिल गया पूरे सिस्टम का सेंटर मास, कोई डाउट। अब मुझे किसी एक का और दे रखा है कि यार पहला पार्टिकल यहाँ पे है, अब क्या पूछ रहा है, दूसरा कहाँ पे होगा, कैसे निकालोगे दूसरा, बताओ, पूरे सिस्टम का सेंटर मास तुमको दिया हुआ है, तुमको किसी एक का भी पता है, और दूसरे की लोकेशन निकलवा रहा है, तो कैसे करोगे, क्या फॉर्मूला होगा, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, बिल्कुल m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2 करोगे तो क्या आ जाएगा, पूरे सिस्टम का आएगा, आ जाएगा, तुमको x1 ऑलरेडी पता है, तो यू कैन फाइंड क्या, x2। चलो भाई सारे बच्चे मुझे बताएं, एक्सेशन कितना आएगा, f बाई 3 आएगा एक्सेशन, क्यों भाई, तो टी टाइम में कितना चलेगा, चलिए भाई प्लीज बात नहीं है, बताइए कितना चलेगा, हाफ और कितना AD स्क्वायर, कितना हो गया बताइए, दिस इज FT स्क्वायर बाई हाउ मच, 6, ये चलेगा सेंटर मास किसका, पूरे सिस्टम का। आप बताओ स्मॉल एम कहाँ पे, एक्स स्टेप पहुंच चुका है, ऐसे लिखा हुआ है, थोड़ी देर के बाद ये कहाँ पहुंच चुका है, ये एक्स पे पहुंच चुका है, और क्या पूछा हुआ है, 2m कहाँ पे होगा, चलो बताओ क्या फॉर्मूला लगेगा, XCM इज इक्वल टू कितना, mx प्लस 2mx डैश अपॉन m प्लस 2, समझ रहे हो, बात सुनिए आपको, XCM पता है आपको, कितना XCM बताओ, XCM की वैल्यू है FT स्क्वायर बाई कितनी, 6 है, और मैं निकालना है यहाँ से x डैश निकालना है, चलिए मैं निकालिए x डैश, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, चलो भाई प्लीज बातें नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, आवाज आ रही है, बोलो x डैश कितना आ रहा है ऐसे सॉल्व करके,
सर आ गया मैच कर क्लियर है पॉइंट फैजल क्लियर पॉइंट समझे चलो हाँ बता रहे क्या आंसर है सर ft स्क्वायर अपॉन 4m भाई प्लीज बात करिए माइनस x by 2 x/2 ये x डैश की वैल्यू आ गई ना ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा अरे आपने क्वेश्चन सुना पूरा कौन सा कोलिजन है इलास्टिक कोलिजन है देखो मैं लास्ट रिपीट कर तो बाडी बोलूंगा मैं इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी आपने क्या पढ़ रखा है कंजर्व रहती है कब बिफोर कोलिजन एंड लेकिन ड्यूरिंग कोलिजन एनर्जी कंजर्व नहीं होती है तो स्टेटमेंट लिखो मैं समझा रहा हूँ क्यों नहीं होती है हाँ देखिए इन अलग है इलास्टिक कोलिजन अलग है ठीक है वो एक मत देना इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड kinetic energy is not conserved during collision है ना देखो ऐसा क्यों हो रहा है समझो आप सपोज कोई फ्रॉग भागता हुआ आ रहा है कितनी स्पीड से ये भागता हुआ आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से भागता हुआ आ रहा है ठीक है और आगे क्लॉक जा रहा है कितने से जा रहा है कितने से जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से आगे भागता हुआ जा रहा है ठीक है 5 मीटर पर सेकंड है 1 मीटर पर सेकंड जब इससे कोलाइड करेगा तो क्या होगा इसकी स्पीड क्या होगी m1 की स्पीड कम होगी ज्यादा होगी m1 की कम होगी और m2 की थोड़ा अलग हो जाएंगे ठीक है कुछ मिली सेकेंड्स के लिए जो हो सकता है माइक्रो सेकेंड्स के लिए में आपस में क्या होगा कांटेक्ट होगा है ना तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कुछ डिफॉर्मेशन इसमें हो जाएगा किस पे कुछ तो डिफॉर्मेशन होगा आपने इलास्टिक थ्योरी पढ़ लिया आपको पता है ना जब बॉडीज कोलाइड करती है तो पे क्या जाती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी समझे तो जब ये कोलाइड कर रहे होते हैं तो दोनों में थोड़ा थोड़ा क्या होता है डिफॉर्मेशन हो जाता है और जो इनकी एनर्जी होती है कहाँ चली जाती है वो डिफॉर्मेशन चली जाती है हल्का सा शेप चेंज होता है लड़ते इसमें समझे और उसके बाद क्या होता है पता है उसके बाद दोनों फिर से क्या होते हैं अलग हो जाते हैं जब दोनों अलग होते हैं तो जो डिफॉर्मेशन में एनर्जी गई थी उनको दोबारा मिल जाती है किसको स्प्रिंग नहीं होती है स्प्रिंग होता बाद में एनर्जी आ गई स्प्रिंग में छोड़ दो तो क्या हो गया एनर्जी आपको दोबारा मिल गई ना तो जब पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं तो पहले की काइनेटिक एनर्जी और बाद की काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या होती है लेकिन जब वो कोलाइड कर रहे होते हैं तो क्या होता है बताओ कोलाइड करते समय में क्या हो जाता है डिफॉर्मेशन होता है मतलब दब जाती है बॉल्स और बॉल्स दबेगी तो क्या जाएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आजकल आप पढ़ी रहो ये सब कि किसी बॉडी को डिफॉर्म करते हैं तो उस पर कौन सी एनर्जी आती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी समझ गया तो पहले की काइनेटिक एनर्जी और बाद की काइनेटिक क्या है सेम है लेकिन बीच में कौन सी आ गई एनर्जी तो यहाँ पे क्या होगा पता है कौन कौन सी एनर्जी हुई देखो अभी इसके पास कौन सी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 1 थी इसके पास कितनी थी काइनेटिक एनर्जी 2 अभी पता है क्या है ड्यूरिंग कोलिजन यहाँ पे 3 तरह की एनर्जी है कौन सी काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या 2 और इन दोनों के पास कौन सी एनर्जी एक डिफॉर्मेशन की एनर्जी होगी समझ गया तो क्वेश्चन पूछ देता है भाई इलास्टिक कोलिजन में है ना ड्यूरिंग कोलिजन क्या एनर्जी कंजर्व रहती है नहीं रहती है तो ड्यूरिंग कोलिजन कंजर्व ओवरऑल रहती है ओवरऑल तो रहेगी ना यार बट कौन नहीं कंजर्व है कौन सी एनर्जी कंजर्व नहीं है काइनेटिक नहीं कंजर्व है ओवरऑल तो कंजर्व रहेगी ना ओवरऑल कहाँ गई वो लिख लो इसमें ओवरऑल एनर्जी इज कंजर्व ड्यूरिंग elastic collision overall energy is conserved ठीक है overall
energy is conserved, but kinetic energy is not conserved, है ना? Then क्या लिखोगे? Because some energy is stored in the form of elastic potential energy during collision. Because some energy is stored in the form of elastic potential energy during collision. नहीं सिस्टम की तो कंजर्व है ही, वही तो बता रहा हूँ, ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी कंजर्व है ना? मैंने क्लियर कट बोल दिया ना आपको, पूरे सिस्टम की एनर्जी कंजर्व है, बट कौन सी एनर्जी कंजर्व है? काइनेटिक भी कंजर्व है। तो काइनेटिक कब कंजर्व है? बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, क्योंकि जो डिफॉर्मेशन की एनर्जी दोबारा क्या होगी, वो रिलीज हो गई। चलिए भाई क्वेश्चन में 8 को दिखाता हूँ। क्वेश्चन 8 पे क्या कह रहा है? ताने बताओ इसमें क्या कह रहा है जल्दी से। इसको तेज बोलो भाई, और आगे वाले बच्चे कोई और बोलो तो आवाज नहीं है। यहाँ बोलो। बोलो बोलो भाई। Sir, two balls of masses m and 2m having momentum 4p and 2p. कैसे कैसे रखी मेरे को उस पर फिगर में उल्टा जो निकलता है, m और 2m होगा। कौन किधर जा रहा है? So m राइट में जा रहा है 4p मोमेंटम से। 4p से जा रहा है। Yes sir. और वो 2m लेफ्ट पे आ रहा है 2p मोमेंटम से। 2p से आ रहा है, ठीक है। कोलाइड करके Yes sir. क्या निकालना है? The value of linear impulse between them is j. अच्छा, इनके बीच में इंपल्स है वो कितना है? j. In terms of j and p, find coefficient of acceleration. In terms of j, है ना? find देखो भाई ये भी आया हुआ है क्वेश्चन, इससे मैं बिल्कुल आपको हेल्प नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कौन बच्चा मुझे दिमाग लगा के बताता है, ठीक है? E क्या होता है? V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस V2 होता है। क्या आपको U1 पता है? 4p बाई m। क्या आपको U2 पता है? U1 U2 पता है? इसको इंपल्स मिलेगा, इंपल्स मिलने से का मोमेंटम चेंज कर जाएगा, जितना इसको मिलेगा उतना ही इसका मोमेंटम चेंज कर जाएगा। तो मैंने आपको हिंट दे दी है, 5 मिनट ले लो, देखिए कौन बच्चा आंसर निकालता है। पहले कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताना है, समझे? ट्राई करो। देखिए भाई ये बताओ, क्या मुझे इसका U1 पता है? तो भाई U1 कितना है बताइए? 4p बाई m। इसका U2 पता है? कितना है U2? p by m. माइनस 2p बाई 2m। देखते हैं U कितना है? माइनस p बाई m। बताओ U1 U2 आ गए। अच्छा, इस पे इंपल्स कितना लगेगा बताओ? j। तो इसकी स्पीड क्या होगी बताओ? कम हो जाएगी। तो इसका फाइनल मोमेंटम कितना है बताइए? तो फाइनल मोमेंटम भी हो गया। इनिशियल कितना था बताइए? 4p और माइनस कितना इंपल्स मिल गया इसको? j। ये समझ आ रहा है क्वेश्चन बताओ? शायद एक क्वेश्चन आपको दिक्कत हो रही होगी। जो फाइनल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम माइनस इंपल्स मिल गया ना कितना? j। तो बताओ यहाँ से v1, ये v1 लिख सकते हैं, v1 कितना आएगा? क्या v1 की वैल्यू होगी, ठीक है? अब वो इंपल्स उसको मिलेगा, इसको बताओ। अरे 2m को भी इंपल्स मिलेगा नहीं? चलो भाई अब बात नहीं मतलब 2m के इंपल्स का क्या होगा बताओ? इस पे इंपल्स ऐसे आएगा। अब मुझे पता नहीं है कि इंपल्स, अगर ये इंपल्स 2p से ज्यादा होगा तो क्या होगा?
अगर ये इम्पल्स पीछे चली जाएगी। तो बॉल इधर चली जाएगी, और अगर ये इम्पल्स 2 पे से कम है तो बॉल स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम हो जाएगी, है ना। कोई ले लो, आपका आंसर आ जाएगा, कुछ भी मान लो। चलो मैं मान लेता हूँ कि इसका इम्पल्स क्या है, ज्यादा हो गया जी, ये कम ले लो, कुछ भी ले लो, मैंने ज्यादा मान लिया, ज्यादा ले लो, ठीक है। तो अब बताओ क्या हुआ, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, J minus 2p in the forward action। समझ आ रही बात? अरे समझ में आ गया। इधर कितना मोटा था, 2p था, इधर J आ गया, कितना होगा तुम्हारा आगे की तरफ, J minus 2p। अगर मैं तुम्हारे मास से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, तो तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी आएगी कितनी, ये आ जाएगी, किधर आएगी, राइट में। तो v1 राइट में था, और बताओ v2 कितना आ गया, कितना है v2 आ गया J/2m माइनस कितना, माइनस p बाई, किधर आएगी, सर ये mv1 = 4p - g, ये बताना कैसे आया था भाई इसका मोमेंटम आगे 4p था, इधर तूने इसको इम्पल्स j दे दिया, जी। तो इसका मोमेंटम कम हो जाएगा। अच्छा फाइनल आपने स्टिकर फाइनल कितना हो गया, 4p माइनस j। उस फाइनल मोमेंटम को मैंने किसके इक्वल कर दिया, mv1 के इक्वल कर दिया। समझ आ रही है बात, कि इसका इनिशियल मोमेंटम 4p था, इस पे j इधर लगा तो कितना हो गया, 4p माइनस j, ये फाइनल मोमेंटम हो गया, इसको मैंने mv1 लिख दिया, यहाँ से v1 आ गया, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ भी क्या हुआ, मैंने j को ज्यादा एज्यूम कर लिया, 2p से ज्यादा, तो ये किधर चला गया, फाइनली राइट में चला गया, तो j माइनस 2p क्या है, फाइनल मोमेंटम ना यार, तो 2p से आ रहा था, इधर से j मिल गया, तो वो तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा, j माइनस 2p किधर, टुवर्ड्स राइट, उसको तुम्हारे मास से डिवाइड कर दिया मैंने, तो फाइनल मोमेंटम को तुम्हारे मास से डिवाइड कर दिया, तो तुम्हारी क्या आ गई, वेलोसिटी। ये क्या आ गया, तो ये v2 आ गया, तो पता है दिस इज v2, और v2 किधर है, राइट में, तो v2 पॉजिटिव हो गया, ये v1 हो गया, ये u1 राइट में, सिर्फ u2 हमारा क्या है, नेगेटिव है। विद साइन वैल्यूज पुट कर दो, और देखो ये कितना आ रहा है, निकालो भी, ऐसे करेगा सर, ये मोमेंटम मतलब फाइनल है। हाँ मैं इसको माइनस से नीचे कर दिया तो उसमें जी है। या फिर डैश का पंगा हो जाएगा ना, ऐसे मत देखो, देखो इधर से कितना है बताओ, एक बार इस साइन का बड़ा प्रॉब्लम है, एक बार इसे बताना कि p डैश किधर राइट में, हाँ तो p डैश इनिशियल कितना था, 4p था, हाँ तो ठीक है, p डैश यार, मैंने इससे कर दिया। हाँ ठीक है, ठीक है ना, बट ये उल्टी तरफ है ना यार, फिर माइनस जीरो हाँ माइनस जीरो ना, मतलब तो उसको स्केलर फॉर्म में लिखा है ना, वेक्टर फॉर्म में लिखा है, कितना है बताओ, कोई चीज इधर से आ रही है, इधर से तो कोई चीज कम हो गई, इधर से कितना है 4p, इधर से j मिला, तो ये आगे वाली चीज कम हो गई ना, अब कितनी हो गई, 4p माइनस j हो गई आगे की तरफ, संदेशों को ऐड कर दिया, हाँ सर आज इवनिंग में क्लास है, शाम को क्लास है, सर आज आप छुट्टी कर ऑनलाइन लेना क्लास, सर ऑनलाइन नहीं सर, ले आज में ऑनलाइन क्लास होगा सभी क्लास, सर छुट्टी कर लो, छुट्टी कर दो सर आज की, बहुत दिन हो ठंड भी गए हो सर, शाम को रही पढ़ते हुए आज बहुत है, बहुत ठंड है, चल रही है दो बैचेस, सर ठंड में तो फिर अंधेरा भी जल्दी हो जाएगा और फिर बहुत लेट हो आज जाएगा, बहुत ठंड है सर, अच्छा अभी देखते हैं लोग, सर फॉग भी बहुत हो गई सर j - 2p/5p। अरे इसका आंसर आ गया, थी यस सर कितना है आंसर तो बता दो, 3j minus 10p over 10p 3j माइनस 10p 10p, over 10 बोलो बोलो, 10p 11 की वैल्यू, ठीक है भाई, दोबारा भी क्वेश्चन कर लेना, अगर सारे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक बार दोबारा जाके चेक करो नोट्स को, समझ में आ जाएगा, कभी कभी क्लास में चीजें क्लिक नहीं करती हैं। चलो अगला क्वेश्चन कौन सा, नेक्स्ट आंसर 120, हाँ 120 है, सर कैसे आएगा, ऑपोजिट है बिल्कुल, तो 180 कहाँ अपोजिट का है, कोई एंगल पे है, वही तो समझा रहा हूँ देर से, अपोजिट आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो तो रुक ही जाएगा ना, ऐसा तो है नहीं, दो बॉल्स डिफरेंट एंगल्स पे आ रही हैं, और हाफ है ना? पे क्वेश्चन क्या दिया है,
क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बॉल mu मोमेंटम से आ रही है, ठीक है, दूसरी बॉल का मोमेंटम भी कितना है, mu है, दोनों के मोमेंटम mu एंड mu है। लड़ने के बाद क्या हुआ, लड़ने के बाद दोनों बॉल्स क्या हो गई, स्टिक हो गई। स्टिक होने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी वो कितनी है, हाफ। तो यार ये क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का नहीं हो गया, वेक्टर क्वेश्चन। दो बॉल्स आपस में स्टिक कर गई, पहले दो बॉल्स भागती हुई आ रही थी, आपस में लड़ने के बाद कंबाइन कर गई। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे आप, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक बॉल का मोमेंटम mv, दूसरे का भी, एंगल कितना ले लो, थीटा, रिजल्टेंट मोमेंटम निकाल दो। देखो हाँ ऐसे ही होगा। देखो पहली, देखो आसान सा क्वेश्चन है, पहली बॉल का मोमेंटम कितना है, दूसरी बॉल का कितना है, उनके बीच का एंगल कितना है, cos थीटा। ये मोमेंटम आ गया। पूरे सिस्टम का कितना है बताओ, ट्वाइस ऑफ m इंटू वी बाई, कितना आ गया, mv। अब आपको सीधे याद होगा, वेक्टर से बता रखा है आपको कि 120 डिग्री पे दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट इक्वल आता है। तो आंसर आ गया। यहाँ पे भी वो स्पीड से वो आ रहे हैं, भी वो स्पीड से वो आ रहे हैं। ये 20 है, 20 आया, ठीक, एंगल मुझे पता नहीं था, समझे, एक इधर से आया और एक इधर से आया, आपस में आपके लड़के कितने बन गए दोनों, 2m, और फिर कंबाइन होके एक बन गए, समझे। तो ये मोमेंटम एंगल कितना होगा, थीटा। तो इन दोनों का लड़ने से पहले जो मोमेंटम था, है ना, और जो लड़ने के बाद मोमेंटम, उसको क्या कर दोगे आप, इक्वल कर दोगे। बाद में मास कितना हो गया, क्वेश्चन दे रखा है 2m, और स्पीड कितनी हो गई, v/2 हो गई है। बाद का मोमेंटम mv आ गया, और पहले mv और एंगल थीटा। क्लियर हुआ। दो बॉल्स ऐसे आई कितने पे, 120 पे लड़ गई ऐसे, और लड़ने के बाद फिर कंबाइन होके 7 पे चली गई। सर हम जब वेक्टोरियल ऐड करते थे तो उसमें 90 डिग्री एंगल वाले को ऐड करते थे, तो हमें कैसे पता कि दोनों जो आ रहे थे इनके बीच में 90 डिग्री एंगल था। कहाँ 90 कर लिया, थीटा लिया ना, मैं पता ही, ऐसे याद करा है ना। अब तो थीटा निकालना है ना, ठीक है। बस आप इसको सॉल्व करें ना, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें mv कट जाएगा, इसमें कुछ हो नहीं आता है। अरे कुछ नहीं आ रहा है यार, mv तो हट जाएगा पूरे से कॉमन, समझे। ये 2 + 2 cos थीटा आ जाएगा, अंदर देखना, इक्वल टू 1 आ जाएगा, स्क्वायर मारो कितना आएगा, 2 + 2 cos थीटा 1 आ जाएगा, 2 cos थीटा -1 आ जाएगा, cos थीटा -1 आ जाएगा, थीटा 1 आ जाएगा। लिख लो। अगर कभी कोई पार्टिकल एक्सप्लोड करता है तो वो भी मोमेंटम का क्वेश्चन होता है, समझे। और दो पार्टिकल्स आके आपस में कंबाइंड हो गए तो वो भी किसका क्वेश्चन होगा, वो भी मोमेंटम का होगा, समझ गए। -1/2 120 होता है। भाई सब सीख लो यार, ऐसा कुछ हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, पहले दो क्वेश्चन किए इसका मतलब ज्यादा टेस्ट में कैसे लोगे, टेस्ट में तो लगेगा यही सारे क्वेश्चन है, सेम ही इसी तरह के क्वेश्चन है। सर इसको मैं बताओ सर। चलो ये पिंग पोंग बॉल वाला क्या क्वेश्चन है, पढ़े हुए सारे बच्चे वैसे बताओ क्या करना क्वेश्चन। पिंग पोंग बॉल का मास कितना है, m, और उसको हवा में क्या रखा है आपने,
रोक रखा है उससे आज तक ये भाई। चलो प्लीज बात करिए, नीचे से क्या आ रहा है, वाटर वाटर जेट हिट कर रहा है। ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप लोग, सॉल्व करो। एक बॉल को हवा में रोक रखा है, नीचे से क्या मार रहा है उस पे, वाटर जेट। चलो ट्राई करो देखें। सर वाटर फॉल्स डेड मतलब वेलोसिटी वाटर लड़ने के बाद रुक गया। ये बॉल है, क्वेश्चन में रीड कर देता हूँ भाई, प्लीज बात नहीं। ए पिंग पोंग बॉल ऑफ मास क्या, m, ठीक है, इज फ्लोटिंग इन एयर बाय जेट ऑफ वाटर इमर्जिंग आउट ऑफ ए नोजल। यहां से वाटर जेट निकल रहा है बहुत तेजी से, उससे जाके क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। और ये बॉल कहाँ रुकी हुई है, ये बॉल हवा में रुकी हुई है। कितनी स्पीड से हिट कर रहा है इसको ये? और हिट करने के बाद क्या होता है, इट स्टॉप्स। हिट करने के बाद ये पानी रुक गया वहां पे, वैसे बॉल को हवा में रोक दिया, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर मतलब कितने केजी पर सेकेंड वाटर ऊपर जा रहा है, ये पूछा है। क्वेश्चन समझ आ गया? आपने कराया वहां पे बुलेट्स की वाटर जेट किए गए, हाँ वही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। नीचे से पानी जा रहा है ना, इस बॉल को आपने कहाँ में हैंग कर देना है, इस बॉल को हवा में हैंग कर देना है। यार तुम नोट्स पढ़ा दो, नोट्स नहीं पढ़ते हो तुम लोग बिल्कुल। कैसे? जिसमें m बॉल का मास है और v वेलोसिटी, वही करा सर mv mg। आंसर क्या है इसका? यही आएगा थर्ड। बॉल का मास कितना है, बॉल का वेट कितना हो गया, बॉल का वेट कितना है बताओ, mg है बॉल का वेट, समझे? और मास अब मैंने एज्यूम कर लिया कि 1 सेकंड में m kg वाटर ऊपर जा रहा है, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो जो वाटर जाएगा उसका मोमेंटम कितना होगा, अरे mv होगा ना यार मोमेंटम। कैपिटल क्या है यहाँ पे, 1 सेकंड में जाने वाला वाटर, v उसकी क्या है, स्पीड। ये फाइनल कितना हो गया, क्यों 0 हो गया, रुका हुआ है, उसमें लिखा ना फॉल्स डेड। अपॉन टाइम कितना है, 1। क्या लिखा बताओ, ये फोर्स लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है, चेंज मोमेंटम अपॉन टाइम। mv मोमेंटम गया और फिर क्या हो गया, वो 0 हो गया इन हाउ मच टाइम। तो लिखने की जरूरत नहीं थी, बस 1 सेकंड में जो मोमेंटम चेंज होता है वही फोर्स होता है। तो कितना फोर्स लगा उस पे बताओ, पिंग पोंग बॉल पे कितना फोर्स लगा, mv के बराबर। पिंग बॉल का वेट कितना है, स्मॉल mg। तो कैपिटल mv जो है वो किसको बैलेंस कर देगा, स्मॉल mg को बैलेंस कर देगा। ऐसा क्वेश्चन आपको लॉज ऑफ मोशन में प्लेट को हवा में बैलेंस करने को बताया था। नीचे से आप बुलेट्स फायर कर रहे हैं और आपने उसको प्लेट को हवा में रोक दिया, ठीक है। और बताओ क्वेश्चन के बाद 21 के बाद 18, 13, 14। चलो 18 बताओ क्या करें। सर ये एनर्जी वाले क्वेश्चंस मेरे असाइनमेंट में हुए नहीं। चलो देखो 18 देखो क्या करें, सर अच्छी बात है। पार्टिकल लूजेस कितनी, 25% ऑफ इट्स एनर्जी, है ना, ड्यूरिंग कोलिजन with another identical particle at rest, है ना। the coefficient of restitution will be, बताओ। एक बॉल आ रही है u स्पीड से, भाई सारे बच्चे सॉल्व करें, मुझे चेक करा इसका आंसर। 18 क्वेश्चन सारे बच्चे सॉल्व करें एक बार। particle loses 25% of its energy during collision with another particle at rest। दूसरा कहाँ पर है, रेस्ट पे है। The coefficient of restitution will be, ऑप्शंस क्या क्या हो गए, 0.25, √2,
1/√2 and 0.5। ऐसा सॉल्यूशन निकला था, बहुत अजीब सा था। नहीं अजीब सा थोड़ी यार, क्या करोगे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को ही मान लो। सर फर्स्ट पार्ट है क्या आंसर पता नहीं क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा रूट हुआ सॉल्व करो, प्रॉपर सॉल्व करो। नहीं सर, जैसे जब काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं होती तब कोएफिशिएंट हम 1 लेते हैं, यहाँ 25% लूज होगी तो 0.25। यह बच्चों दोनों में गए ना, अगर अकेला होता तो कुछ हो सकता है। प्रॉपर सॉल्व करो। एक बॉल की स्पीड कितनी है, u1 को ले लो, u सुन लो भाई, सबको सॉल्व करना है, सबको कॉपी चेक करो मैं। u1 कितना है, u2 कितना है, 0। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है, मुझे एक वैल्यू दे रखी, इसने v1 दे रखा है, देखो v1 दे रखा, नहीं देखा बताओ, कोई बता सकता है v1 कितना होगा? कोई बच्चा इस क्वेश्चन को पढ़ के देखें, v1 बता सकता है मुझे कि v1 कितना है? v/4 u1 की वैल्यू u है, u1 की वैल्यू कितनी है, u, और u2 कितना है, 0। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के क्या आप डायरेक्टली v1 लिख सकते हो? u/2 EU माइनस रूट u/2 सर रूट u/2 है। ये स्पीड u थी, इसका मास कितना था, m, इसका मास भी कितना है, m, और स्पीड कितनी है, 0। लड़ने के बाद आपको ये वाली स्पीड गिवन है, कोई पहचान नहीं पा रहा है बच्चे लोग कैसे, सर क्या बताना था आपको? इसकी स्पीड पता नहीं है। सर रूट m फाइनल वेलोसिटी एक्सचेंज है इसमें। सर रूट m/2 है। क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्या करें पहले लाइन में, 25% of its energy in collision with identical सोचो यार यहाँ से, 3/4 3u/4 V2 माइनस E 3u/4 लिख लो, बिना लिखे नहीं आएगा आप, पेन नहीं चलाओगे तो आंसर नहीं आएगा। 3u/4 भी नहीं है। देखिए भाई कौन बच्चा आंसर देता है पूरी क्लास में। एक पार्टिकल की पास स्पीड u थी, 25% इसकी एनर्जी लॉस हो गई है, क्लास आंसर दे पारी छोटे से क्वेश्चन का। मैं जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं वो भी बताएगा मुझे, तारीफ बताओ। U माइनस V2 सब बता दे मेरा क्या कितना, रूट 2u²/3 3 root u/4 ये सब गलत बोल रहे हो। चलो अच्छा, 1 मिनट और देखेंगे। सर आप बता दें सर। ऑप्शन से अकॉर्डिंग कोलिजन इलास्टिक नहीं, मैं तो बस इतना पूछा है कि पार्टिकल स्पीड u है ना, उसकी एनर्जी कितनी लॉस हो गई। 6 क्लास का बच्चा भी आंसर दे देगा आप लोग। अभी आप कंसंट्रेशन से बैठे नहीं हो, है ना। इसकी स्पीड u है और इसकी एनर्जी कितनी बोली है, 25% कम हो गई इसकी एनर्जी। यार इस पास कितनी काटी एनर्जी, इस पास कितनी काटी एनर्जी है, कितनी लॉस हो गई, 25%. तो बची कितनी बताओ, 3/4 बच गई। दिस इज हाफ mv², तो यहाँ से v आ गया कितना, √3/2। ये पूछ रहा हूँ कैसे, आपको ये मत बोलना मैं ये बोल रहा था, कोई नहीं बोल रहा था ये। सर v² की वो बता दी गलती है। v² पूछे नहीं, अभी पूछा है। v² समझे आप, टोटल एनर्जी कितनी थी, हाफ mv² थी, कितना लॉस कर गया, 25% लॉस कर गया।
बची कितनी बताओ? 75 बची ना यार। 75% का मतलब 3/4 होता है, तो सबको पता है ना। तो हाफ mu स्क्वायर टू 3/4 इतनी बची। दिस इज इक्वल टू हाउ मच? यहाँ से भी आ गया। तो वही कहता है तुमको v1 पता है। v1 कितना हो गया? कितना हो गया v1? √3/2। समझे? तो क्या तुम यहाँ से v2 निकाल सकते हो? मोमेंटम कंजर्वेशन तो होता ही है, कैसा भी कोलिजन हो। दिस मोमेंटम प्लस दिस मोमेंटम इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। चलो v2 बताओ मुझे कितना है? सर कोलिजन के बाद दोनों चलेंगे ना? बिल्कुल चलेंगे। पहला लॉस, दूसरा तो चलेगा ही चलेगा। जो आगे रेस्ट पे तुम पीछे से आके उसको किक करो तो चलेगा ही चलेगा ना। क्योंकि कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन में नहीं है तो दोनों चलेंगे। 2u minus √3 हाँ अनुष्का सॉल्व कर सकते हैं, क्यों नहीं, बिल्कुल। सबको कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ये यहाँ से। वैसे भी कर सकते हो, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैंने ये एज्यूम नहीं किया, मुझे दिख रहा था। प्रॉपर तरीका तो यही है, क्या पहले एज्यूम कर लो कि कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना है e, फिर क्या करो, इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालो, इसकी फाइनल एनर्जी निकालो। जो इसकी फाइनल एनर्जी आएगी वो इसके कितने परसेंट कर दो? 75%, तो आपको ई मिल जाएगा। थोड़ा लंबी हो जाएगा। बताओ भाई v2 कितना है? अच्छा जो भी आ रहा है, चलो अब ई निकालो। आप ई कितना होगा? 1 minus √3/u v2 माइनस v1 अपॉन e1 माइनस v2। चलो कंफर्म करके बताओ, किसी का आंसर मैच कर रहा नहीं कर रहा है? 1 minus √3/u यही आ रहा आंसर, मैच नहीं कर रहा है। चलो भाई कोई बच्चा बताएगा किसी का आंसर मैच कर रहा हो? ऐसा बोल रहे हैं। अगर प्लस कर दूं फिर करता है 25 लॉस करेगा तो 75 की जैसा √3/2 आ जाएगा ना। क्या है ये? ठीक है, mu is क्या आंसर? आ जाए तो किसी का नहीं, सर 1 minus √3 आएगा, वो तो नेगेटिव में आएगा। 1 minus √3 है। और रूट क्या है? 1 minus √3 आंसर तो ये इसका मोमेंटम कितना है बताओ? इसका मोमेंटम कितना है? दिस mu है ना, और इसका कितना है बताओ? लिख लेते हैं। इसका mu हो गया प्लस 0, इसका कितना हो गया? m इंटू √3/2u है ना, प्लस इसका हो गया m v2। 0.25 तो v2 कितना आ गया? v2 आ गया आपका u इंटू 1 माइनस √3/2, ये आ गया ना मेरे। चलो सॉल्व करते हैं। e कितना होगा बताओ? e होगा v2 माइनस v1 अपॉन कितना? u1 माइनस u2। v2 माइनस v1 देखते हैं कितना है। v2 की वैल्यू कितनी है? u1 माइनस √3/2। v1 कितना है भाई? √3u/2 अच्छा √3/2u अपॉन u माइनस 0, तो 1 माइनस √3। ये याद है। सर लॉस मीटिंग हुई है तो थोड़ी बहुत अच्छा चलो चल भी आप जाओ, इसको बार आंसर निकाल सकते हैं। चलो वीडियो देखना है आज 2 मिनट, ठीक है निकाल दो। अच्छा भाई इसमें क्या गलती हो रही है? 18 नहीं है 20 है mu is m√3/2u प्लस mv। v2 कितना आ गया यहाँ से? u1 माइनस √3/2। सर सॉल्यूशन तो समझ में भी नहीं आया। सर इन्होंने ना रिड्यूस मास वाली काइनेटिक एनर्जी से कर रखा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलो यार चेक करते हैं, देखने के, ठीक है। सर शाम में